हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 12 के गणित के क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। ये एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक NCERT मैथ के बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, इंटीग्रेशन 3x² अपान x पावर 6 + 1 dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 3x² dx अपान x³ का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको बदल दिया गया है x³ का स्क्वायर में। x पावर 6 को लिखा जा सकता है इस तरीके से। लेट कर लीजिए x³ बराबर t, तो dt/dx इक्वल टू 3x² होगा और dt बराबर 3x² dx होगा। अब ये बराबर होगा dt/t² प्लस 1। ये देखिए टाइन इनवर्स का रूप है। इनवर्स फंक्शन में आप पढ़े होंगे, अतः इसका इंटीग्रल हो जाएगा टाइन इनवर्स t प्लस c। मेरे ख्याल बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। t का मान रख दीजिए टाइन इनवर्स x³ प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 4x² dx ये बराबर होगा इंटीग्रेशन 1/√1 + 2x² dx। 4 का वर्गमूल लेकर के अभी x का वर्गमूल लेकर के स्क्वायर का 2x² का होल स्क्वायर लिखा गया है। लेट कर लीजिए 2x बराबर tan थीटा, तब d थीटा tan थीटा d थीटा/dx x के सापेक्ष संकलन किया जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, पुराना पढ़े हैं। इधर का x के सापेक्ष करेंगे, लिखा जाए ddx ऑफ 2x इक्वल टू 2dx x² थीटा d थीटा। इस dx को इधर लाएंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, इस 2 से d 2 इंटू d थीटा इज 2 इंटू d से 2 इंटू dx, यानी 2dx बराबर होगा tan थीटा का अवकलन sec² थीटा d थीटा। अब यहाँ देखिए, लिखिए sec² थीटा d थीटा अपान 1/2 लिख लीजिए, क्योंकि जब आप dx का मान निकालेंगे तो d थीटा/2 आ जाएगा, तो वह 2 बाहर कर दीजिए, 1/2 बाहर हो जाएगा, आएगा 1/√1 + tan² थीटा sec² थीटा d थीटा। अभी आ गया, इसको लिखेंगे आप 1/2 1 + tan² थीटा को sec थीटा लिख दीजिए, क्योंकि अंडर रूट में है। 1/√1 + tan² थीटा इक्वल टू sec थीटा होगा, इसलिए इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन sec² थीटा d थीटा अपॉन sec थीटा। sec थीटा से इसका एक घात कट गया, आ गया 1/2 sec थीटा d थीटा बराबर 1/2 log sec थीटा tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा, ध्यान रखिए यहाँ प्लस चिन्ह होगा, छूट गया है। sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा।
प्लस सी हो गया। अब सेक थीटा को लिख दीजिए 1/2 भागी log 2/c mod ऑफ √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। जो आपने माना था 2x बराबर tan थीटा उसको रख दीजिए, आ जाएगा 1/2 log 2/c mod ऑफ √1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि tan थीटा बराबर 2x आपने माना है तो यह आएगा √1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। ये आंसर हो गया आपका 2 सवालों का। तीसरा देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। कुछ करना नहीं है, इसको 2 माइनस एक्स को टी मानिए, dt बाई डी एक्स इक्वल टू -1 डी एक्स बराबर माइनस डी टी रख दीजिए। इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन dt बाई √t स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस log √t स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी। ये फार्मूला है आपका, ऐसा है dx अपान √x स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है माइनस log √x स्क्वायर प्लस 1। क्या फार्मूला है ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, होता है इंटीग्रेशन dx अपान √x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू log t प्लस x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर प्लस a, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी होता है। यहाँ x स्क्वायर लिखिए, यहाँ a स्क्वायर लिखिए। तो ये फार्मूला है आपका कि dx अपान इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर होता है log 1 √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x। अब आ गया आपका, देखिए जब x की जगह पर t आप कर देंगे और a की जगह पर 1 लिख देंगे तो यह आ जाएगा dt अपान √t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस log √t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t। मान दीजिए t का माइनस log mod ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। इस माइनस को हटाएंगे आप तो इसको 1/में लिख दीजिए, माइनस हट जाएगा, आ जाएगा log 2/c mod ऑफ 2 माइनस एक्स का 2 माइनस एक्स प्लस √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, इंटीग्रेशन 1/9 माइनस 25x स्क्वायर dx इक्वल टू dx अपान √3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। अब x को आपको स्वतंत्र करना है तो 3/5 लिखें, इसको 3/5 का होल स्क्वायर 1/5 कॉमन ले लें, बाहर कर दें 1/5 इंटीग्रेशन dx। देखिए आ गया 3/5, यहाँ हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमें स्वतंत्र रखना है, कोई भी अचर गुणांक इसके साथ नहीं होना चाहिए, हमेशा a को के रूप में उसको अलग कर देते हैं। अब आ गया ये सूत्र लगा दीजिए, इसमें ये सूत्र लगेगा 1/dx अपान 1 अपान √d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। रख दीजिए, आपका उत्तर आएगा 1 साइन इनवर्स एक्स अपान 3/5 प्लस c। यह हो गया 1/5 साइन इनवर्स 5x अपान 3 प्लस c। आंसर हो गया। देखिए ये साइन इनवर्स में आएगा, अगर x ऋणात्मक है तो साइन इनवर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, 5वां देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन 3x अपान 1 प्लस 2x पावर 4 dx। लेट कर लीजिए आप, क्या करेंगे, x स्क्वायर बराबर t
तो डी टी बाई डी एक्स इजकल टू 2x, तब डी टी बराबर 2x dx, तब या डी एक्स बराबर डी टी बाई 2, या डी एक्स बराबर डी टी बटे 2। डी टी बटे 2 रखोगे तो बाहर आ जाएगा, 3/2 हो गया, इजकल टू 3/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर। अब इसमें से भी रूट टी कॉमन ले लें, नहीं 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3/2 इंटू 2 डी टी, यहाँ 2 नहीं तो ये 1/√2 का स्क्वायर होगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 बाहर आ गया है, इस नीचे वाले फैक्टर से 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और ये यानी पूर्ण वर्ग में आपको अंतर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के रूप में इसको लाना है, इसलिए √2 लिखना पड़ रहा है यहाँ, 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर लिखना पड़ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में सूत्र का, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अब आ गया 3/4, ये हो गया डी टी अपॉन 1/√2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन 3/4 हो गया 1/√2 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टी अपॉन, देखिए एक्स अपॉन ए है तो टी अपॉन 1/√2 प्लस सी, मान रख दीजिए 3/2√2 tan इनवर्स t√2 प्लस सी, टी का मान रख दीजिए तो 3 ये यहाँ से कट जाएगा 4 से √2, तो आएगा 3/2√2 इंटू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर √2 प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6 डी एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब बराबर टी मानिए तो डी टी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, या डी टी बाई 3 इजकल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डी टी बाई 3 रखोगे तो ये 1/3 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, सूत्र रख दीजिए टी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब होता है तब 1/2 log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस सूत्र में रख देंगे तो 1/3 इंटू 1/2 log 2/c 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, आ गया 1/6 log 2/c 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। देखिए एक्स स्क्वायर जब ऋणात्मक होगा तो उत्तर लाग के अनुपात में आएगा, और जब ए लाग के अनुपात में आएगा, जब अंडर रूट में ही चीज होगा, ये चीज अंडर रूट में अगर होता तो साइन में आता, जैसे यहाँ आया है क्वेश्चन में देखिए साइन आया हुआ होता है, या साइन इनवर्स में, क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट में था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, अंडर रूट में नहीं है, इसलिए ये लाग में आएगा। तो लाग और साइन में ही अंतर है, इस अंतर को हमेशा स्पष्ट रखें जिससे फार्मूले में आप गलती ना करें। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसको 2 जगह आप तोड़ दीजिए माइनस चिन्ह पर, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 जगह हो गया। देख लीजिए, इसको I1 लिखिए, इसको I2 लिखिए, तब I1 बराबर होगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, तब डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x
रख दीजिए I1 बराबर होगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान रूट टी, ये बराबर आ गया 1.2 इंटू टू रूट टी, ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी 1। I1 निकल गया, I2 निकाल दीजिए अब, प्लस इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, तब ये लॉग में आ गया आपका, लॉग के अनुपात में नहीं केवल लॉग में आएगा, जब एक्स ऋणात्मक होता है तो लॉग के अनुपात में आता है, और एक्स चूंकि यहाँ धन में है, ये ऋणात्मक है, इसलिए लॉग के अनुपात में नहीं आएगा, लेकिन इस रूप में आएगा लॉग टू बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इन प्लस C2। अब I इक्वल टू I1 माइनस I2 है, तो रख दीजिए I1 के जगह पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि C1 माइनस C2 इक्वल टू सी, C1 में से C2 घटाओगे तो एक सी अचर बचेगा, उसी सी को लिख दिया गया है आंसर। 8वां सवाल देख लें, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6 अंडर रूट में है, जान लीजिए क्या आएगा, लॉग में आएगा, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, अब एक्स क्यूब बराबर टी, तो डी टी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर या डी टी बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स रख दीजिए, पुटअप कर दीजिए 1/3 इंटीग्रेशन डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस ए पावर 6 आ गया 1/3, ये पहले आ जाएगा, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया 1/3 लॉग ई एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स टी स्क्वायर का मतलब x6, ए स्क्वायर का मतलब a6 इक्वल टू ये आपके 8 सवालों का हल आपको मिला।